हाँ जी, कहाँ पहुंच गए हम? एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। Which implies if y is the variable physical quantity, then d square y divided by dt square is directly proportional to y and directed opposite to y. हेलो, ठीक। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है जो अपन ने इतना कचरा किया है? देखिए, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल लिखा है। अगर यहाँ पर अपन वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी की जगह क्या लिख देंगे? पार्टिकल लिख देंगे ना, तो किसके लिए हो जाएगी इक्वेशन? SHM के लिए होगी। इसको अगर आप टारगेटली कहना चाहो तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इन SHO if y is the variable physical quantity then d square y यानी कि acceleration is directly proportional to y and directed opposite to y। का मतलब ये है कि d square y डिवाइड बाय dt स्क्वेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस y के। समझ आई आपको बात? सर माइनस क्यों? सवाल अच्छा है पर जवाब देना अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर SHM के अंदर आप चल रहे हैं तो आपकी जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट के। फॉर्मूले में देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन। किसकी? सर ये नेगेटिव क्यों है फिर? क्योंकि उसने ये डेफिनेशन में कहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर वो अपोजिट सर डायरेक्शन में लग रही है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा।
सर इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना सर एग्जांपल से। ठीक है, अगर ये उसकी मीन पोजीशन M है, अगर वो इधर जा रहा है, ये ओरिजिन O मान लो, तो हम क्या लेंगे, इसको प्लस में लेंगे ना। और जब वो इधर से वापस आएगा तो ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस ही तो होता है। हाँ ये सर। ठीक है, और इसका रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, इधर लगेगा। मेन पोजीशन की तरफ हाँ। हाँ, और अगर मैं इसे प्लस मान लेता हूँ, जैसे वो बंदा यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व करे, तो उसके लिए ये कौन सा एक्सिस है, माइनस वाला है, और ये वाला माइनस कौन का सा है, प्लस वाला एक्सिस हो गया। प्लस का। तो हर बार क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है। ठीक है, वो क्या लग रहा है, हम्म। मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है सर। हाँ जी, अब किसी को कुछ कहना है। कितने हो गए, 12 हो गए क्या, कल कितने किए थे अपन ये ने। सर 5 मिनट सर। चलो फिर एक छोटी सी और कर लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। 13 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी क्या हर्ट्ज। लिखेंगे, लिखना है अच्छे तरह से, ऐसे हॉट से काम नहीं चलता। द यूनिट ऑफ, आप वैसे ही पूछ रहे हो भी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी इज, हमें आता है, इससे अच्छा है मैं लिखना भी आता हूँ। इसका HERTZ, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, बड़ा एज छोटा z। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 oscillation वाइब्रेशन। vibration per second। एग्जाम में आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या लिखते हो, आप सिर्फ इतना ही लिखते हो, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सर मार्क्स के हिसाब से लिखते हैं सर। नहीं, ये एक नंबर के लिए इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इतना 2 लाइन में जाएगा। सर मेरी तो 3-4 हो जाएगी। हाँ, आपकी 3-4 हो जाएगी, मेरी तो 1 लाइन पूरी होगी इससे। तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं लिख रहे हो तो फिर वो मार्क्स किस बात के दे रहे हैं। इतना तो वो भी जानता है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, वो देखना चाहता है आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो जो बकवास ना हो लेकिन काम का हो। तो हमने क्या लिख दिया कि हर्ट्ज होता है, उसको HZ से दिखाते हैं, और वो क्या होता है, 1 oscillation per second होता है। और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने जैसे ही हैशटैग मार के वाइब्रेशन लिखा, तो वो समझ गया कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, तूने थोड़ा पूछ लिया उससे। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या लिखेंगे, द मैकेनिकल सिस्टम executing vibratory मशीन motion is called कार्ड वाइब्रेटर। vibrator। वो
कोई पूछ ले वाइब्रेटर क्या होता है? आपको पता ही नहीं क्या होता है। अब तो जो तो वाइब्रेशन हाँ को सर, हमने तो नाम नाम सुना है, वाइब्रेटर होता है कुछ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। होनी भी नहीं चाहिए, अगर हुई तो दिक्कत देख लेना फिर। दिक्कत होना बहुत ही बुरी बात है। हाँ जी, लिख लिया सबने? चलिए, इट्स टाइम टू अटेंडेंस। सर अटेंडेंस के टाइम नहीं सर, वीडियो सर देखो सभी की बिल्कुल बिल्कुल उस दिन से। बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ किस किस की वीडियो ऑन नहीं है। अब तो सभी की हो जाएगी सर। पहले बंद करते हैं। कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा आज। लगा दो सर। अरे 1 मिनट पगली, 1 मिनट रुक जा। क्लास 11th सेक्शन साइंस, तारीख 25, कल की लगी है ना अपनी? यस सर, कल की लगी थी सर। स्नेहा प्रेजेंट। स्कूल कब लगेंगे? यस सर। स्कूल पता नहीं कब लगेंगे। रोल नंबर 2, कौन लगा? रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। स्कूल कब लगेंगे? रोल दो प्रेजेंट है। तुम बोला रोल नंबर 3, बोली हूँ मैं। यस सर। रोल नंबर 4, यस सर। 5, यस सर। 6, यस सर। 7, यस सर। 8, 9, सारे प्रेजेंट है क्या? रितिका कहाँ है? रितिका, रितिका नहीं है सर। पहले तो थी सर वो। सर वो ये आंचल ने किस किस को बिठा रखा है अपने पास? चलिए भाई, क्या हो गया, कहाँ गई? चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास में आए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। बताओ। सर स्कूल लगने का बताओ सर कुछ। हाँ जी, स्कूल का तो हम कुछ नहीं कह सकते।